सुबह के 9:30 हो रहे थे, मैं उठ गई थी, मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट करने। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। एज़ यू नो आई एम इन मुंबई दीज़ डेज़। आज मेरी पहली सुबह थी मुंबई में। ब्रेकफास्ट के बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे तो बहुत मज़ा आया था ब्रेकफास्ट करके। मैं वापस रूम आ गई थी। रात को ना मैंने अप्लाई करा था मस्कारा, ये निकला ही नहीं था, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने कुछ काम कंप्लीट करा ऑफिस का और शाम के 3:45 या 4 हो गए थे, मैं रेडी हो गई थी। मैंने कैब बुक कर ली थी। आज मुझे जाना था साउथ बॉम्बे और मुंबई की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सब जगह बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो आपका जो खर्चा है वो टैक्सी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो सामने है दिखाना, ये है ईशा अंबानी का घर और ये है एंटेलिया, मुकेश अंबानी का घर, जो कि पूरे इसके मुंबई ऊपर से और भी दिखे रोड जाता है है। हर जगह। पानी है, उसके ऊपर दूसरा रोड है, उस पे भी पब्लिक जाती आती है। हमारे ऊपर पानी है, फिर उसके ऊपर और एक रोड है। हाँ, ओ गॉड। और कितने किलोमीटर का होगा ये? 4 किलोमीटर का। फाइनली 1 घंटे के बाद मैं पहुंच गई थी गेटवे ऑफ इंडिया और सामने ही ताज होटल है। और कहीं भी आप घूमने जाते हो ना तो कंफर्टेबल शूज़ ज़रूर पहन के जाना, तो मैंने भी कंफर्टेबल शूज़ ही पहने थे। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रश था और मुंबई का वेदर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत अच्छा वेदर था, गर्मी भी नहीं थी, तो मज़ा आ रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी। ये कोई तमिलनाडु के थे, ये पुलिस में थे, इन्होंने मेरी फ़ोटोज़ खींची बहुत अच्छी अच्छी। इनको मैंने फिर रिकॉर्ड कर लिया। गेटवे ऑफ इंडिया में मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा। उसके बाद मैं आ गई थी ताज होटल, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना था कि 123 ईयर पुराना होटल कैसे दिखता है। बट ट्रस्ट में जैसे आप अंदर आते हो आपको यकीन ही नहीं होता कि ये इतना पुराना होटल है, बहुत वेल मेंटेन रखा हुआ है। बट जैसे आप इस होटल के अंदर एंटर होते हो ना, एक रॉयल वाला फ़ील तो आता है। ये इतना सुंदर है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे वॉक करके। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक यहाँ पे मैंने आधा घंटे से भी ज़्यादा मैंने वॉक करा था। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे आके कुछ खाना ही है, वो आपकी चॉइस है, आपको कोई मना ही नहीं करता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर लोगों को देखा था, इंडियन भी थे बट ज़्यादा फॉरेनर लोग थे। यहाँ पे अंग्रेज़ों के समय की यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी। काफ़ी समय वॉक करने के बाद, देखने के बाद फिर मैं एक रेस्टोरेंट में चली गई थी, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि यहाँ पे जाके चाय या कॉफ़ी कुछ तो पीनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आ गई थी, उसका नाम था शमियाना। यहाँ पे मैंने आइस लाटे मैंने ऑर्डर करी, क्योंकि मुझे भूख लग नहीं रही थी और मुझे कुछ खाने का मन नहीं था। और यहाँ पे एक लड़कियों का ग्रुप था जो कि फ़ोटोज़ ले रहे थे और मैं भी उनकी फ़ोटोज़ में आ रही थी, तो उनको मैं पोज़ दे रही थी। कॉफ़ी आ गई थी एंड जब मैंने कॉफ़ी ट्राई करी तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं था कि ताज होटल की कुछ अलग है, नॉर्मल कॉफ़ी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस वहाँ से एंड मैं जा रही थी अब कोलाबा कॉज़वे मार्केट, क्योंकि मैंने इस मार्केट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ था। इस मार्केट की जो वाइब थी वो अच्छी थी, बट मैं इस मार्केट से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुंबई है तो कुछ अच्छा फ़ैशन होगा, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं, ऐसे गंदी सी चीज़ें थी यहाँ पे। कॉस्वे मार्केट में मैंने आई थिंक 1 आवर स्पेंड करा। वैसे वॉक करके मुझे मज़ा आ रहा था वहाँ पे। कॉस्वे मार्केट में मैंने आई थिंक 1 आवर स्पेंड करा। मैं वॉक करी थी, वॉक करके मज़ा आ रहा था। और मुंबई में ना ओला, उबर, रैपिडो ये सब तो चलता है, बट इसके अलावा ये जो येलो एंड ब्लैक कलर की टैक्सी है ना, इसमें बैठने का अलग ही मज़ा है। जैसे आप ऑटो में हाथ दोगे वैसे ये रुक जाती है, उनको भी ऐसे हाथ देना पड़ता है और ये मीटर से चलते। तो मैं इसमें बैठ गई थी, मैंने बुक कर ली थी। और जो अंकल थे ना वो बड़े कूल थे, ऐसे गप्पे मार रहे थे, बातें कर रहे थे मुंबई के बारे में। मैं आ गई थी CSMT। यहाँ पे ना बहुत फेमस बड़ा पाव की शॉप है, आराम बड़ा पाव। जैसे मैं पहुँची उस टाइम तो इतना रश नहीं था, वैसे रश तो था ही, बट मेरे आते आते ना इतनी लंबी लाइन लग गई। बट मेरा नंबर भी आ गया था 10-15 मिनट के बाद। यहाँ की जो वाइब है ना, सामने आप देख सकते हो कितना मज़ा आता है, तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो। और यहाँ का जो बड़ा पाव है वो 30 रुपीज़ का है एंड जो टेस्ट है ना वो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। बैंड्रा में मैंने सुभाष का जो बड़ा पाव था ना वो मुझे ज़्यादा यमी लगा था। सो काफ़ी ज़्यादा लोग अभी यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे एंड मैंने अपना बड़ा पाव एंजॉय करा। थोड़ी देर के बाद मैंने थोड़ी सी वॉक करी, फिर मैंने टैक्सी बुक कर ली थी। मेरी टैक्सी आने वाली थी या सामने आ गई थी। उसके बाद मैं वापस आ रही थी जूहू, क्योंकि मेरा जो होटल है ना वो जूहू में है। एंड मुंबई का ट्रैफिक तो वैसे तो बहुत है, बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला है। आने में 1 आवर लगा, जाने में 1 आवर से आई थिंक ज़्यादा ही लगा होगा। और रात में जब आप टैक्सी में बैठे होते हो, गाड़ी में बैठे होते हो, तो यहाँ पे जो वेंड्रा और वर्ली सी लिंक है ना, इसका बहुत ही अच्छा व्यू आता है और ये रात को ही ज़्यादा सुंदर लगता है।
ट्रैफ़िक का नाम लिया और ट्रैफ़िक भी आ गया। मैं जूहू पहुँच गई थी। यहाँ बीच में ना इतना ज़्यादा लोग होते हैं तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। यहाँ पे पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। बट आज बारिश हुई थी तो कम रश था। उसके बाद मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही थी। मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस ऑर्डर कर लिए थे एंड ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैंने डाइट कोक पी। फिर मैं अपने होटल पहुँच गई थी एंड मैं काफ़ी थक भी गई थी और आई थिंक 4 किलोमीटर मेरी वॉक भी हो गई थी, 10,000 स्टेप्स भी हो गए थे। उसके बाद अब मुझे सोना था। मैंने चेंज कर लिया था। फिर मैंने सुने गाने एंड फिर मैंने ऑफ़िस का काम भी किया। आई थिंक मुझे सोते सोते 2 या ढाई बज गए थे। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड बाय बाय।